सभी भक्तजनों को गणेश चौथ यानी कि संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट चौथ की अब सुनते हैं कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती। चौथ का व्रत अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए किया जाता है। वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए हमेशा चौथ माता का व्रत रखती थी। बुढ़िया माई गरीब थी, इसलिए उसका बेटा जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाता था। जंगल से जो लकड़ियाँ तोड़कर लाता उसे फिर वह शहर में जाकर बेचता था और उसी से वे दोनों माँ बेटे गुजारा करते थे। उन्हीं लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर वह अलग रख देती थी और चौथ के व्रत वाले दिन उनको वह बेटे से छुपा कर बेचती थी। उनसे जो भी गुड़ शक्कर थोड़ा बहुत घी लेकर आती और फिर उनसे 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डू में से 1 लड्डू वह चौथ माता को चढ़ाती, 1 अपने बेटे के लिए रखती, 1 का हथकार निकालती और 1 शाम को जब चंद्रमा निकलता तो उसको अर्घ लगा के खुद खाती थी। इसी तरीके से वह चौथ माता का व्रत करती थी। एक दिन उसका बेटा अपनी ताई के घर गया। देखा तो ताई चौथ माता की कहानी सुन रही है। तब उस लड़के ने पूछा कि ताई जी आप क्या कर रहे हो? तब उसने बताया कि बेटा हम तो 2 या 4 ही चौथ करते हैं, लेकिन तेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है, क्योंकि तेरी माँ चूरमा खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तू जो लकड़ियाँ लाता है, इतनी मेहनत से कमाता है, उसी से तेरी माँ चूरमा कर कर के खा जाती है। और उसके बेटे को बहुत भड़काया। जब उसका बेटा अच्छी तरीके से भड़क गया तब वह गुस्से में अपने घर आकर देखा कि उसकी माँ कहानी सुन रही है और वहीं पे चूरमे के 4 लड्डू रखे हैं। तो और भी आग बबूला हो गया और आकर अपनी माँ से बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ तोड़ कर लाता हूँ, नगर में बेचता हूँ और तुम यहाँ चूरमा कर कर के खाती हो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, लेकिन बुढ़िया माई के बेटे ने उसकी एक भी नहीं मानी। बोला मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, विदेश कमाऊँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा ठीक है बेटा, जाना है तो जाओ, लेकिन जो ये मैं कहानी सुन रही हूँ ये आखा तुम ले जाओ। आखा यानी गेहूं के दाने। ये गेहूं के दाने तुम अपने साथ ले जाओ और जहाँ भी तुमको ऐसा संकट लगे तो ऐसे बोलना कि अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से चौथ माता का व्रत किया है तो ये संकट टल जाए, तो तुम्हारा वह संकट टल जाएगा। बेटे का मन तो नहीं माना, फिर भी वह साथ ले गया। जैसे ही आगे जा रहा था तो जंगल में खून की नदी बह रही थी। तब उसने आँखा फेर कर कहा कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए संकट चौथ का व्रत किया है तो ये नदी सूख जाए। वहाँ से वह नदी सूख गई और रास्ता हो गया। वह आगे चला गया। जब एक गांव में पहुँचा तो एक बुढ़िया माई पुआ बना रही है और रोती जा रही है। तो उसने पूछा कि बुढ़िया माई आप क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक राक्षस रहता है और गांव में आकर बहुत उत्पात मचाता था। तब राजा ने उस राक्षस को कहा कि तुम गांव के अंदर मत आया करो, तुमको रोज एक आदमी गांव से बाहर मिल जाएगा, उसी को खा लेना। तब से राजा हर घर में से एक आदमी भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, तो इसीलिए मैं रोए जा रही हूँ। अपने बेटे को खीर पूड़ा खिलाऊंगी और फिर रात को उसको राक्षस के यहाँ भेज दूंगी। बच्चा गुस्से में तो था ही। उसने कहा माई मैं तो अपनी माँ से वैसे ही लड़के आया हूँ, तो तुम राक्षस के यहाँ मुझे भेज दो। मुझे कोई जीने की चाह नहीं है, मुझे बस भर पेट पुआ और खीर खिला दो। उस औरत ने उसको भर पेट खाना खिलाया और फिर वह वहीं पर सो गया। रात को जैसे ही राजा के सैनिक आए तो वह इधर उधर खटपट करने लगी। उसने सोचा कि पराए पूत को कैसे जगाऊं राक्षस के पास भेजने के लिए, लेकिन खटर पटर होने से उसकी आंखें खुल गई और उसने कहा कि माई मेरी लाठी और मेरी गठरी संभाल कर रखना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो उसने सोचा कि आज तक तो कोई वापस नहीं आया है, फिर भी उसने संभाल कर रख दिए। जैसे ही आगे राक्षस के पास पहुँचा तो वही गेहूं के आखे अपने ऊपर से उतार कर राक्षस की तरफ फेंक दिए और कहा कि अगर मेरी माँ ने चौथ का व्रत मेरे लिए किया है, मेरे संकट से बचाने के लिए किया है, तो ये राक्षस यहीं पर ख़त्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ, वह राक्षस वहाँ ख़त्म हो गया और वह लड़का सही सलामत घर आ गया। तब राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने उसको बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया। लड़का थोड़ी दूर आगे चला तो दूसरे राजा का राज्य आ गया। वहाँ पर ऐसा नियम था कि जैसे ही मटके पकाए जाते थे
तो उसके अंदर एक आदमी की बलि दी जाती थी। लड़के को पता था कि ये आखा है, गेहूं के दाने हैं, ये मेरी जान बचाएंगे, तो उसने राजा से कहा कि आज आवे में मेरे को चिन दिया जाए। इसी तरीके से उसको आवे में चिन दिया गया। उसने आंखें हैं वो मार कर रख लिए, चारों तरफ अपने गेहूं के दाने बिखेर कर वहीं बैठ गया और उसके ऊपर मटके रख दिए गए और आग लगा दी गई। तो जैसे ही वह आवा यानी कि मटका पकने लगे तो 2 ही दिन के अंदर सोने और चांदी के मटके बनके तैयार हो गए। और थोड़ी ही देर में जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो बच्चों ने कहा कि राजा जी आपका आवा है वो पक के तैयार हो गया है। तो राजा ने कहा कि ऐसे इतनी जल्दी मटके कैसे पक गए, इतने जल्दी तो नहीं पका करते थे, कम से कम 1 महीने के अंदर मटके का आवा है वो पक के तैयार होता था। तो जैसे ही राजा ने उनके पास जाकर सैनिकों ने मटकों को हटाना शुरू किया तो अंदर से सोने और चांदी के मटके निकलने लगे। तब उस लड़के ने कहा थोड़ा धीरे धीरे उतारना, देखना कहीं नीचे न गिर जाए, अंदर मैं बैठा हूँ मेरे लग जाएगी। तब राजा ने सोचा कि यह कौन बोल रहा है, आज तक तो कोई वहाँ से जिंदा नहीं आया। तब लड़के ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, उसी ने मुझे को ये आखा यानी कि ये दाने दिए थे और कहा था कि जहाँ भी संकट आए इन गेहूं के दानों को तुम अपने ऊपर से वार के रख लेना, तुम्हारा वह संकट टल जाएगा। तब राजा ने कहा मेरे को विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा ने एक घोड़े पे उसको चढ़ा दिया और एक पे खुद चढ़ गया। राजा ने लड़के को हथकड़ी लगा दी। राजा ने कहा अगर ये हथकड़ी तुमसे खुलकर मेरे लग जाएगी तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी चौथ माता साची है। तब लड़के ने चौथ माता से विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे दिल से मेरे लिए चौथ माता का व्रत किया है तो ये हथकड़ी खुलकर राजा को लग जाए। और ऐसा ही हुआ। तब राजा बहुत खुश हो गया और अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। तब लड़का खुशी खुशी अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर अपनी माँ के पास लौट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन यानी कि उसकी ताई ने देखा कि उसका बेटा आ रहा है, तो बुढ़िया माई को जाकर बोली कि देखो तुम्हारे बेटा और बहू आ रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा क्यों मेरा उपहास उड़ाती है, मेरे तो एक बेटा था वो भी तूने लगा सिखाकर निकाल दिया। लेकिन उसका मन नहीं माना तो बटोरे पे चढ़ के देखने लगी। देखा तो सच में उसका बेटा आ रहा है उसकी बहू के साथ। तो वह बहुत खुशी खुशी आगे पहुंची, बेटा बहू का स्वागत किया और सब लोगों ने कहा कि चौथ माता की जय हो, चौथ माता की जय हो। उसी दिन पूरे नगर में हेला फिरा दिया गया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें, 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 6 करें, 6 नहीं तो 4 करें। अगर कोई बीमार और बूढ़ी अवस्था में है तो भी उसको 2 चौथ तो करनी ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दीदा गोडा की दरानी को 2 चौथ के तो हमेशा करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उस बुढ़िया माई के बेटा बहू लौटाए वैसे सबके लौटाना, सबका घर खुशियों से भर देना, कहते सुनते हुकारा भरते और अपने सारे परिवार की ऐसे ही संकट दूर करना चौथ माता। चौथ माता की जय हो। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी महाराज सबकी परीक्षा लेते घूम रहे थे कि कौन मेरे लिए खीर बना रहा है। बेस बदलकर चूंटी में चावल और चमची में दूध लेकर फिर रहे थे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया माई ने कहा बेटा ला मैं खीर बना देती हूँ। उसने कहा बुढ़िया माई बड़ा सा देगचा यानी पतीला चढ़ाना। बुढ़िया माई ने सोचा 1 चम्मच दूध के लिए बड़ा पतीला बोल रहा है। बोला नहीं नहीं बुढ़िया माई बहुत बड़ा पतीला चढ़ाना। बुढ़िया माई ने उनके कहे अनुसार सबसे बड़ा पतीला जो उनके घर में था वह चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और उसके अंदर 1 चम्मच दूध और 1 चूंटी चावल है वो डाल दिए। तो जैसे ही खीर पकने लगी, खीर पकते पकते पूरा पतीला भर गया। इतनी स्वादिष्ट खीर देखकर बुढ़िया माई का मन ललचा गया। उसने कहा जब तक गणेश या बेटा बाहर से आता है थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ। और एक थाली खीर भरकर एक गेट के पीछे लुककर उसने वह खीर खा ली विनायक जी महाराज का नाम लेकर। तो फिर गणेश जी महाराज बाहर से आए, बोले बुढ़िया माई खीर बन गई क्या? बोले आजा गणेश बेटा, आजा गणेश बेटा, भोग लगाए भगवान को। तब उसने कहा कि माई मैंने तो उसी टाइम खा ली थी जब तूने मेरा नाम लिया था। तब बुढ़िया माई ने सोचा
कि ये तो साक्षात गणेश जी हैं, ये तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो बुढ़िया माई गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गई और बोली कि जैसे मेरा पर्दाफाश किया है वैसा किसी का मत करना। तब गणेश जी महाराज ने कहा नहीं करूँगा। और बुढ़िया माई ने कहा इस खीर का मैं क्या करूँ। तब गणेश जी महाराज ने कहा पूरी नगरी में हेला फिरा दो और सबको जिमा दो। सब लोग जीमते गए, जय गणेश जी की बोलते गए। पूरे गांव ने जीम ली, फिर भी खीर का पतीला रह गया भरा का भरा। तब गणेश जी महाराज ने जाते समय जो बुढ़िया माई की टूटी हुई टपरी थी उसको लात मार के गिरा दिया और वहाँ पे महल माड़िया खड़ा कर दिया बहुत बड़े बड़े। और बेटा बहू से बुढ़िया माई का घर भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता होकारा वर्ते का अपने सारे परिवार को देना। और गणेश जी महाराज की ये कहानी और चौथ वाली कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी चौथ की कहानी अपने मोबाइल पर ही सुन सकें। ऐसी ही और सुंदर सुंदर कहानियों की जानकारी लेने के लिए अपने इस चैनल राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को गणेश जी की राम राम, जय श्री राम।